फॉक्स। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर किया था कि मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, जो बेसिकली यूज़फुल होंगे स्टूडेंट्स के लिए भी, ग्रेजुएशन फॉक्स के लिए भी, जो पर्सन आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा उन लोगों के लिए भी, जो कोडिंग सोच रहा करने के लिए, तो जो मैथमेटिक्स की जो लॉजिकल बिल्डिंग होती है राइट, तो उसके लिए भी मैथमेटिक्स बेसिकली यूज होती है, उनको भी माइंड में रख के मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स कवर करूँगा राइट। पिछली वीडियो में मैंने कवर किए थे कि साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स का बेसिकली ग्राफ से डिफरेंट टाइप के विजुअलाइजेशंस, उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है राइट, एंड डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, और डिफरेंट एंगल्स पे क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं राइट। तो इस वीडियो में मैं कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड। जैसा कि मैंने बोला था 2 से 3 लेक्चर्स रहेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने कवर कर दिया था कि टेबल्स की बेसिकली वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन 0, साइन 30, ये सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ मैं प्रीवियस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट फार्मूला से, जो ट्रिग्नोमेट्री में मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं, ठीक है। एक बेसिक फार्मूला जो हम सब लोग जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। सबको ये बता दिया जाता है केवल राइट कि ये होता है, क्यों होता है ये नहीं पता होगा, ठीक है, मतलब पता होगा बट बहुत ही कम लोग होंगे जिनको ये आइडिया होगा। अब बताते हैं कि ये क्यों होता है, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था कि जो ये ट्रिग्नोमेट्री है राइट एंगल ट्राइंगल पे होता है पूरा, परफेक्ट। ये होता है अपना हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये होता है अपना परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। हिंदी में इसको कर्ण बोलते, इसको लंब बोलते, इसको आधार बोलते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री, ठीक। अब हमने क्या किया, लेट सपोज जो ये ए बी की लेंथ है, ये ए है, बी सी है, वो आपका लेट सपोज बी है, एंड जो ए सी है लेट सपोज सी है। ये लेंथ सी दे दी, ये लेंथ मैंने ए दे दी, एंड ये लेंथ मैंने बी दे दी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही होगी सबको राइट, क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बट मैंने कुछ और कॉन्सेप्ट्स बताए थे कि साइन, ये एंगल थीटा होता है, तो फॉर एग्जांपल मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज राइट, ए अपॉन सी, ठीक है। फिर लेट से मुझे कॉस थीटा की भी वैल्यू निकालनी है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज राइट, तो ये क्या होगा, बी बाई सी, करेक्ट। लेट्स अब लगाते हैं अपना पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो दैट विल बी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। ए सी क्या है हमारा, ए सी है सी, सी का स्क्वायर, बी सी क्या है बी, बी स्क्वायर, ए बी क्या है ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम सी को क्या लिख सकते हैं, सी को लिख सकते हैं, या सी को सी लिखी है अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, अभी इसको ऐसे सी को सी स्क्वायर ही रखते हैं, ठीक है। बी को लिखना स्टार्ट करते हैं, तो बी को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो बी इज इक्वल टू सी कॉस थीटा लिख सकते हैं, सी कॉस थीटा, क्योंकि ये बी का स्क्वायर है तो सी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, सी साइन थीटा, ठीक है, ए की जगह लिख दिया भाई सी साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सी स्क्वायर कॉमन ले लो, डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा,
सी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, कितना बचा 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कहाँ से आया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, वो यहाँ से आया। ठीक है, ये बेसिकली क्या प्रॉपर्टी होती है? ट्रिग्नोमेट्री की ही बेसिक प्रॉपर्टी होती है। वहीं से ये प्रूफ निकाल के मैंने आपको दिखाया कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे आया, कैसे होता है, ये बता दिया गया, रट लिया, बट कहाँ से आया, कैसे आया, क्या स्टेप्स फॉलो किए, वो ऐसे होता है। ठीक, देख दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है यार, पता होगी सबको। प्रूफ बहुत ही कम लोगों को पता होगा, बट ये पता होता है कि फार्मूला ये होता है काइंड ऑफ, ये तो सभी ने यूज की भी होगी। तो हमने कुछ चीज़ें और पढ़ी हैं, लाइक ये भी पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी क्या होता है। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। पढ़ा है सब में? सेम साइन ए माइनस बी क्या होता है? ये भी पढ़ा होगा सबने, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। पढ़े होंगे ये फार्मूले, इम्पॉर्टेंट होते हैं जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होते हैं, तो ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, फिर कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए माइनस बी क्या होता है? सेम कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये चीज़ें पता होती हैं यार डायरेक्ट। अब ये चीज़ें आई कहाँ से? मेरा क्योंकि हर बार यही क्वेश्चन रहता है, ये चीज़ तो सबको सिखाई जाती है, सबको क्लास लेवल से सिखाई जाती है। क्लास लेवल में भी यही चीज़ पढ़ाई जाएगी, 12th में भी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी आपको ये सब सिखाया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आता कहाँ से है भाई? ये इम्पोर्टेंट समझ। चलो स्टार्ट करते हैं, कहाँ से आता है ये सब। तो हम लोगों को ये भी चीज़ पता होती है, ये चीज़ मोस्ट ऑफ द फॉक्स को, कि ई की पावर आई थीटा, नहीं पता है तो जान लो। ई की पावर आई थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, वहाँ पे होता है ए प्लस आई बी, जहाँ पे ए होता है बेसिकली आपका रियल पार्ट। ठीक है, और ये पार्ट होता है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक भाग, और इसको बोलते हैं काल्पनिक भाग। ठीक है, तो ये होता है ई की पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो जैसा मैंने बताया था कि साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, कॉस ए प्लस बी होता है, कॉस ए बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये कैसे आते हैं? तो ये इसमें बता दूँ आपको। लेट्स रिप्लेस करो थीटा को ए प्लस बी से। ठीक है, जो मैंने पहले बताया था सेम चीज़ प्रूव कर रहा हूँ आपको। तो इसको लिख देंगे ई की पावर आई थीटा की जगह लिख दिया यार ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? कॉस ए प्लस बी प्लस आई साइन ए प्लस बी। ठीक है, ये सारी चीजें हटाने। ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे देखो, अगर हमें जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको थीटा को ए प्लस माइनस बी से भी रिप्लेस कर दे तो क्या होगा? कॉस ए प्लस बी का भी फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, प्लस माइनस वाला भी हो जाएगा, सारी चीज़ प्रूफ हो जाएगी। तो मैं दोनों चीज़ें लेके चल रहा हूँ प्लस माइनस। ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पे देखोगे, अगर मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी, तो ये यहाँ पे क्या है? मैंने जैसे बताया था कि ए प्लस आई बी अगर लिखा होता है तो ए होता है रियल पार्ट, आई बी होता है जो आपका वो होता है इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें रियल पार्ट आपका क्या है? ये क्या है? रियल पार्ट। ये क्या है आपका? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है,
दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट, राइट। अब अगर हमें cos a प्लस माइनस बी प्रूफ करना है तो जो इसका रियल पार्ट होगा वही तो cos a प्लस माइनस बी होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल यार ये तो पढ़ा होगा ना आपने कि यहाँ पे मान लो कुछ आता है x प्लस आई वाई करके, ओके। यहाँ पे है cos a प्लस माइनस बी प्लस आई साइन a प्लस माइनस बी, ठीक है। तो रियल को रियल से कंपेयर करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, ठीक है। तो cos a प्लस माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी x, और sin a प्लस माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी y, राइट। अब हमें यही x y तो ही निकालने हैं यार, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपके? सिंपल यार, e की पावर आई थीटा को लिखते हैं cos थीटा प्लस आई sin थीटा, ठीक है। थीटा की जगह मैंने रिप्लेस किया a प्लस माइनस बी। ये प्लस माइनस लिखने का मतलब क्या है, हम दोनों चीज़ें कंसीडर करके चले, a प्लस बी बी और a माइनस बी बी, ठीक है। थीटा को मैंने रिप्लेस कर दिया a प्लस माइनस बी से, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा की जगह a प्लस माइनस बी प्लस आई थीटा की जगह a प्लस माइनस बी। ये हमारा रियल पार्ट होता है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आता है समथिंग लाइक कि x प्लस आई वाई दिस प्लस आई, तो हम क्या करते हैं, रियल पार्ट को रियल से कंपैरिजन करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी से करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, पता होनी चाहिए। चलिए भाई निकालते हैं यार। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर मैं इसका रियल पार्ट निकाल दूंगा तो वो वैल्यू होगी किसकी, cos a प्लस माइनस बी की। इसका इमेजिनरी पार्ट होगा वो किसकी वैल्यू होगी, sin a प्लस माइनस बी की, ठीक है। तो अगर ये e आई a प्लस माइनस बी को फाइंड करने का है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं यार, e की पावर आयोटा a इंटू e की पावर प्लस माइनस बी आयोटा बी। ये समझ में आया? बता दो। जैसे मान लो ये है, अभी के लिए समझ लो e की आयोटा a प्लस बी, ठीक है। जब लाइक मल्टीप्लिकेशन में होती हैं तो जो पावर्स होती हैं वो ऐड होती हैं, ये तो पता होगा, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है यार। 2 की पावर 4 है तो उसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, राइट। सेम इसको क्या लिख सकते हो फिर, e की पावर आयोटा इंटू e की पावर आयोटा बी लिख सकते हो। प्लस की जगह यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे माइनस लगा दो, वही लिखा है, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज़? परफेक्ट। ठीक है, अभी मान लो मैं ये कॉस वाला चीज़ प्रूव करने जा रहा हूँ, a प्लस माइनस बी वाला, तो मुझे रियल पार्ट लेके चलना होगा इसका, ठीक है। चलो कोई नहीं, e की पावर आयोटा a को क्या लिखेंगे, इसके बेसिस पे थीटा की जगह a तो लिखना है यार आपको। क्या लिखोगे, cos a प्लस आई साइन a, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, cos b प्लस आई साइन बी। अभी के लिए मैं केवल प्लस वाला ले रहा हूँ, आप दोनों ले सकते हो यार, प्लस माइनस करके जो भी दोनों ले सकते हैं, मल्टीप्लाई करो भैया। मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई में कुछ क्या आएगा, cos a cos b, cos a cos b आएगा, राइट। cos a cos b आएगा आपका, एंड फिर देखिए क्या आएगा, माइनस का माइनस प्लस साइन ए साइन बी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है ना, प्लस माइनस एक साइन लेके चलते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं केवल प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया अपना प्लस केवल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया केवल प्लस, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो तो cos a cos b, पूरा मल्टीप्लिकेशन करके ऊपर बताते हैं। मैं कहाँ हटाऊँ, मैं ऊपर हटाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो यार कि क्या होगा, सर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो इक्वल टू e की पावर आयोटा a प्लस बी को ये लिख रहे हैं हम ये क्या आएगा, cos a cos b
ठीक है, प्लस आई साइन ए कॉस बी प्लस आई कॉस ए साइन बी, ठीक है, प्लस आई स्क्वायर साइन ए साइन बी। अब जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा तो उनको पता होगा आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। आई की वैल्यू पता होगा √-1, ठीक है। रिप्लेस कर दो आई स्क्वायर को -1 से, तो ये क्या बन जाएगा अपना कॉस ए कॉस बी माइनस, इसको साथ में रखते हैं, ठीक है, साइन ए साइन बी। क्यों रख रहे हैं साथ में, पता आ जाएगा। आई वाले साथ में रखते हैं, तो आई 2 टर्म में आई के साथ में ले लो तो क्या होगा कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, ठीक है। ये क्या था e की पावर आयोटा के प्लस बी बराबर, ये निकाल दिया हमने, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई इशू, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, e की पावर आई थीटा को, जैसे मैंने लिखा था e की पावर आई थीटा को लिखते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। तो आई ए प्लस बी को क्या लिख लेंगे cos ए प्लस बी प्लस आई साइन ए प्लस बी, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, प्लस आई आयोटा कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, ठीक है। अभी मैंने बताया था आपको, अगर x प्लस आई वाई इक्वल टू हो समथिंग a प्लस आई बी, तो a इज इक्वल टू एक्स करेंगे, b इज इक्वल टू वाई करेंगे। रियल पार्ट देखो, इसमें रियल पार्ट क्या है, ये क्या है इमेजिनरी पार्ट, इसमें रियल पार्ट क्या है ये, इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है ये। रियल को रियल से बराबर करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से बराबर करो। तो जब रियल को रियल से बराबर करेंगे तो क्या आएगा भाई, cos a प्लस बी बराबर cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। इमेजिनरी को इमेजिनरी से बराबर करेंगे तो क्या आएगा साइन ए प्लस बी बराबर cos a साइन बी प्लस साइन ए cos b। ये क्या है, यही तो बता रहे थे भाई कि साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सेम वे आप क्या कर सकते हो, माइनस वाला भी निकाल सकते हो, यहाँ माइनस लगा दोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा e की पावर ए माइनस e की पावर b करके हो जाएगा, फिर उसको आप रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप माइनस लगा लोगे, इसको सेम वे में सॉल्व करोगे तो यहाँ पे cos a माइनस बी की वैल्यू निकाल लोगे एंड sin a माइनस बी की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा, आज तक पढ़ते तो रहे हैं कि यार sin a प्लस बी sin a cos b प्लस cos a sin b होता है, ठीक है, और cos a प्लस बी ये cos a cos b माइनस sin a sin b होता है, ठीक है। बट ये कैसे होता है और क्यों होता है, ये समझ में आ गया आपको। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, ये 2 चीज़ें मैंने कवर की कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है, ए प्लस बी के जो फार्मूलेज होते हैं वो 1 उनके फार्मूलेज कैसे बेसिकली ड्राइव करते हैं, कहाँ से आते हैं, e की पावर आई, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की भी चीज़ें छोटी सी कवर होगी कि e की पावर आई थीटा की क्या वैल्यू होती है, रियल पार्ट को रियल से कंपैरिजन करना होता है, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपैरिजन करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और कवर करूँगा ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक्स चीज़ें लाइक cos 2 थीटा क्या होता है, मतलब बेसिकली देखो इस ट्रिग्नोमेट्री सीरीज में मैं सारी फार्मूला कवर कर रहा हूँ आपके विद प्रूफ, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। देखो ये फार्मूला आपको हर जगह मिल जाएंगे भाई, हर जगह पढ़ाए जाते हैं, क्लास 10th 11th में भी पढ़ाए जाते हैं, इंजीनियरिंग में भी पढ़ाए जाते हैं, सबको पता होना चाहिए, ये सबको पता भी होते हैं, बट ये कहाँ से आए कैसे आए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो मैं बता रहा हूँ और अपनी वीडियो के थ्रू कवर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच।